भाई आंखों में अब आपको नींद दिख रही है, डार्क सर्कल बढ़ गए, ये वो दिख रहा होगा आपको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी, थोड़ा सा फनी। कैसा आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिना नींद लिए वाला हूँ, बिना आराम लिए वाला हूँ। आज कम से कम 2 हफ्ते हो गए नींद नहीं की, और तीन दिन से तो बिल्कुल भी रात को सोया ही नहीं है, रात को जगे ही है। ये वाला सीन है। कल सॉन्ग शूट था, सॉन्ग शूट हो गया। सॉन्ग का व्लॉग मैं सॉन्ग आने के बाद डालूंगा। मैंने शूट तो किया है और गैप आ गया भाई, गैप आ गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं था। सॉरी उसके लिए कि गैप आया, क्योंकि कंटिन्यू हमने 55 से ज़्यादा घंटे शूट किया है, पूरी नाइट भी किया है। सॉन्ग आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। मैं घर पे 11 बजे भी पहुंचता ना, तो मैं 1 घंटे में व्लॉग एडिट करते, 12 बजे के पहले डालता, लेकिन गैप नहीं होता। लेकिन सुबह 10:30 बजे पहुंचे हम, मतलब सैटरडे को मॉर्निंग से लेके मंडे मॉर्निंग 10:30 बजे तक का ये सफ़र। तो अभी मैं आया हूँ ऑडियो फाइनल करवाने। बिल्कुल भी आराम नहीं किया, बट इधर आना ज़रूरी था क्योंकि सिंगर आ चुके हैं। ऑडियो में सब जो भी टेक्निकल इशूज़ है वो सब क्लियर करना है। क्विड भाई के स्टूडियो पे सब ख़त्म कर दे, नींद तो होती रहेगी। माँ कसम भाई, ऑडियो लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल जा रहा है। एंजॉय ऐड हो रहा था अभी उसमें, और क्या ही ट्यून बज रही है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब गौरव भाई और क्विड भाई, जैसे हमने वीडियो में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये ऑडियो में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और दोनों बहुत टैलेंटेड। थोड़ी नहीं है भाई, उनका ऑडियो सुन के ही हमने वीडियो का इतना एक्सट्रीम लेवल वाला विज़न सोचा और सब किया। आकाश भाई, जयेश भाई डीओपी, डायरेक्टर आकाश भाई, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, बहुत। तो ऑडियो रेडी होने के बाद भी और डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे ये लोग। तो क्विड भाई और गौरव भाई दोनों अभी लगे हुए हैं, और आज रात को फाइनल रिकॉर्डिंग करेंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह सब करेंगे। और बहुत फास्ट बंदे यार, कितना फास्ट काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब नेक्स्ट लेवल गणपति बापा का सॉन्ग, ये नेक्स्ट लेवल भी मेरे लिए तो ये छोटा वर्ड लग रहा है, मतलब उस तरीके का होने वाला है। देखते हैं। अभी शूट तो सब कंप्लीट हो चुका है भाई, लेकिन एडिटिंग में टाइम बहुत कम है। उनके पास ओनली 2 ही दिन है, तो अभी 2 दिन में उनको चमत्कार दिखाना है। और भाई शूट हुआ हमारा, नेक्स्ट लेवल शूट हुआ है। नेक्स्ट लेवल मतलब क्या शूट हुआ है, क्या शूट हुआ है। रेड कैमरा पे मतलब तुम्हारे भाई लोग क्या दिख रहे हैं, मतलब। और जो चीज़ें हुई ऑन स्पॉट शूट पे, बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हुई। एक्टिंग में मुझे पहली बार मैं खुद को एक्टिंग में सेटिस्फाइड किया हूँ। मैं खुद के लिए बोलूँगा कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। और मैं ही नहीं, बाकी सेट पे जितने भी लोग थे, मेकअप दादा से लेके जो भी है, मेरे को आके क्लाइमेक्स वाले शॉट में खास करके आके मेरे को मेरी तारीफ़ की, एक्टिंग की, और वो सब बहुत सारी ऐसी चीज़। वो मैं शूट वाला व्लॉग डालूंगा, तब आपको दिखेगा कितनी मेहनत है सॉन्ग आने के बाद। और जैसे मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, वैसे ही डीओपी जयेश भाई ने, हमारे डायरेक्टर आकाश शाह, वो भाई बंदे ने बहुत मेहनत की है, बहुत। ये सॉन्ग को उसने खुद का समझ के एक प्योर मतलब इंडस्ट्री लेवल वाला प्रोडक्ट बनाया है। खुद का समझ के किया है, जो किया है करने के लिए नहीं किया है। सो ज़्यादा अभी तो नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ बनी है हमसे। और सॉन्ग आने के बाद डिटेल में बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। पूरी नाइट ऐसे का ऐसा ही हूँ। ये देखो डार्क सर्कल भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू नहीं सोए और 1 महीने से सो तो नहीं रहे, 3-4 बजे, लेकिन 2 दिन सोए ही नहीं है। पूरी रात शूट चला है, कल तो पूरी रात शूट चला, पूरी रात। लाइट्स इतनी सारी रहती है, तो एक सेटअप में बहुत सारी चीज़ें लगती है, बहुत सारा टाइम जाता है। सो एक सीन डिटेल में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप प्रोफेशनल लेवल पे शूट करते हो। सो पूरी नाइट कल शूट चला, और सुबह 7:30 बजे पैकअप हुआ, और अभी तक आधे बंदे घर पे नहीं पहुंचे। जैसे मैं यहाँ पे सॉन्ग का काम खत्म करने आया, से बाकी लोग अलग अलग काम में जुट गए। इतना सारा सामान था, मूर्ति, गणपति की मूर्तियाँ इतनी सारी थी,
वो सब पहुंचाने में अभी तो लगे हुए लालू, विरल, जयदीप, जो कि अभी तक घर पे नहीं पहुंचे। वो मूर्ति देने गए क्योंकि वहाँ से कॉल आ रहा था। चलो तो अभी चलते हैं, मेरे को व्लॉग एडिट करना है, आपको देना है। 4 बज गए, अभी तक व्लॉग नहीं आया, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए आई होप कि आप समझोगे। जो गैप हुआ, मैं कभी नहीं लेना चाहता था गैप, 365 कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन सिचुएशन मेरे हाथ में था ही नहीं कुछ, तो व्लॉग में गैप आ गया। भाई साहब, पापा ने इतना सपोर्ट किया है, मतलब इतने दिन इतनी खतरनाक वाली बारिश गिर रही थी, हमको लगा था कि भाई शूट चौपट ही होगा, लेकिन अपने शूट के टाइम बिल्कुल भी बारिश नहीं गिरी। इतना सपोर्ट किया पापा ने, भाई साहब दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। बारिश गिरी ही नहीं, जब गिरी तब हमारा लंच था, और लंच खत्म होने के बाद बारिश बंद। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब चलो कोई नहीं, चलते अभी घर पे, थोड़ा व्लॉग एडिट करके एक झपकी ले लेंगे तो कुछ आराम मिले शायद। एक हमारे कुत्ते को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। बाबू आऊं काय पजले ना बाबू चाय आई जा बाप सो आ चुके हैं घर पे। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों व्लॉग नहीं आया। देखो, सैटरडे को शाम को हम निकल गए शूट के लिए। संडे को शूट था, और संडे को पूरा दिन और संडे की पूरी नाइट करके, और मंडे मॉर्निंग तक हमारा हो जाता शूट, ऐसा हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने शूट स्टार्ट किया। सैटरडे को तो मैं आ गया था, तो संडे को व्लॉग आया, उसके लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी कि ऐसा रहेगा। तो संडे को एक व्लॉग आ गया, उसके बाद हम शूट करते कंटिन्यू शूट कर रहे थे। और रेड कैमरा में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। रेड कैमरा को एक सीन से दूसरे सीन चेंज करने में भी 2 घंटे लगते हैं। लाइट सेटअप लगाने में हर एक सीन में आधा पौना 1 घंटा लग जाता है। फिर बीच बीच में जनरेटर वाले ने बहुत परेशान किया, उसका जनरेटर बंद हो जा रहा था, और 1.5 घंटे तक उसका कोई इलाज नहीं आ रहा था। फिर हमने जनरेटर वाले को कैंसिल कर दिया, दूसरा जनरेटर वाला बुलाया। सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑन स्पॉट होती है जिसके कारण हमें लेट होता है। संडे को मॉर्निंग तक हमारा शूट ख़त्म हो जाने वाला था। हम संडे को बड़े 2 क्राउडेड सीन ख़त्म करने वाले थे, एक क्लाइमैक्स और एक आगे वाला पूरा क्राउड वाला, और जो छोटा रहता वो सब हम नाइट में करने वाले। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ 30% ही शूट हुआ संडे को, सिर्फ 30%, और एकदम बेस्ट हुआ। वो 30% हुआ ना, वो एकदम बेस्ट शूट हुआ। जो डायरेक्शन कर रहे थे आकाश शाह, आकाश भाई, जयेश भाई जो DOP थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा था अपने मेरी एक्टिंग स्किल्स दिखा रहा था, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर नाइट हो गई, और हमने सोचा कि अभी तो 70% शूट बाकी है, और हमारा क्लाइम रह गया शूट करने का क्लाइम। अब हमने क्राउड किया था संडे के लिए, लेकिन मंडे को कोई क्राउड नहीं था, क्योंकि सबकी जॉब रहती है, ये वो सब रहता है, तो हम फंस चुके थे। संडे को एक 40 लोगों का और ग्रुप था, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे हमको ना बोल दिया था। वो पता नहीं उनका क्या रीज़न होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसा व्लॉग देख रहे होंगे उसमें से कितने लोग, लेकिन उसमें हमारा वो लोग ने ना बोला तो भी हमने दूसरे फिर कर लिए क्राउड, लेकिन वो लोग रहते तो और अच्छा क्राउडेड सीन रहता। लेकिन एंड टाइम पे ना बोलने का कोई मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या बदला लेना था उनको हमसे कि क्या, क्योंकि कल जाना है, कल शूट है, और आज रात को एकदम लेट नाइट वो बता रहे कि हम नहीं आने वाले, और उनके जो रीजंस थे वो मेरे गले उतरे नहीं। कोई नहीं, हमने किए नाइट में ही थोड़ा, और 40 की जगह 15-20 और दूसरे नए लोग किए। और ध्रुव लोग की सोसाइटी वाले भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ध्रुव लोग की सोसाइटी की पूरी लेडीज़, जेंट्स, दादा दादी सब थे, तो वो एक क्राउड था हमारे पास। और हमने बस कर ली थी कि बस फटाफट से जाएंगी मॉर्निंग में, और सबको लेके तुरंत
स्पॉट पे आ जाएगी। तो ऐसे बस का स्केड्यूल था। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमारा क्लाइमैक्स रह गया। अब क्लाइमैक्स मंडे को मॉर्निंग में शूट करने का था, लेकिन मंडे को कोई क्राउड नहीं। अब मैं तो रोने जैसा हो गया कि भाई विदाउट क्राउड क्लाइमैक्स कैसे बनेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा फ्रेम पे। तो मैंने ध्रुव की सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक दिन और आप निकाल सकते हो हमारे लिए, कि हम फंस चुके हैं यहाँ पे हम। सो प्लीज़ निकालते हो तो निकालो। बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद उन लोग ने भी माने और उनमें से आधे लोग आने के लिए माने ध्रुव की सोसाइटी में। फिर मैंने स्टार्ट किया कि जो लोग भी ऑन स्पॉट सेल्फी खिंचवाने आ रहे थे सबको पूछा कि भाई डुम्मस से हो, डुम्मस से हो, डुम्मस से हो। जिन लोगों ने हाँ बोला उन सबको बोला कि कल क्लाइमेक्स शूट होने वाला है यहाँ पे डंका वगैरह पे, सो प्लीज़ आना, ऐसा हमको क्राउड चाहिए। तो डुम्मस वाले पब्लिक ने हमें, वो लोग भी रेडी हुए हैं, बहुत सारे लोग। जैसे करके मॉर्निंग में 7 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें क्लाइमैक्स शूट करना स्टार्ट करना था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जब ऐसा शूट रहता है इतने प्रोफेशनल लेवल पे। कैमरामैन की 7-8 लोग की टीम रहती है, लाइटमैन के 10-15 लोग के क्रू, सब सेट करना ये वो। सो हमको सुबह 6 बजे क्लाइमैक्स स्टार्ट करना था, लेकिन स्टार्ट किया हमने 10 बजे। 10 बजे स्टार्ट किया हमने और इतना बाप क्लाइमैक्स शूट हुआ है। डायरेक्ट आकाश भाई ने इतना अच्छे से डायरेक्शन किया और खो गए सब इसमें। तो सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ क्लाइमैक्स और कितने बजे ख़त्म हुआ? शाम को 5 बजे। मैं भी इतना खो गया था, मैं इतना डीप फुटेज दे रहा था, इतनी डीप एक्टिंग कर रहा था। सब लोग ने मेरी एक्टिंग की तारीफ़ की उस टाइम पे। सब लोग ने क्लाइमैक्स के टाइम पे, खास आगे तो कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे सब ने आके बोले, स्क्रीन पे देख के तालियां बजाई, सीटी मारी है मेरी एक्टिंग देख के। सो वो सब चल रहा था। यहाँ पे भी बहुत लेट हो गया कि पूरा दिन क्लाइमैक्स में ही निकल गया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसके बाद हमने दूसरे सीन स्टार्ट किए और हमको लगा नाइट तक ख़त्म हो जाएगा 12 बजे तक, लेकिन पूरी नाइट कंटिन्यूस शूट चला और सुबह मॉर्निंग में 7:30-8 बजे पैकअप हुआ। पूरी नाइट में ऐसे ही था, मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी। मेरे सीन कम से कम 1 बजे तक ख़त्म हो गए थे, बाकियों के सीन चल रहे थे, तो भी मैं सोया हूँ ही नहीं। सो इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं मिला। इसके कारण व्लॉग नहीं आए 2 दिन, क्योंकि सैटरडे नाइट से लेके मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग तक का ये सफ़र था। मैं कैसे 2-3 दिन मेरे 3 दिन मेरे शूट में गए, तो उसमें से 1 दिन तो मैंने ब्लॉग डाला, मेरे पास रेडी था। बाकी के 2 दिन उसके कारण रह गए। उसके लिए दिल से सॉरी। मेरे को खुद को बहुत दुख है, क्योंकि मेरे को टारगेट जो मैंने 365 रखा था वो विदाउट गैप रखना था मेरे को। लेकिन मेरे पास 1 घंटे का भी टाइम मिलता तो मैं भाग के उधर से ऑफिस आता और करता, क्योंकि डुम्मस ही था। बट कोई मेरे पास रास्ता नहीं था, तभी मैंने ये डिसीज़न लिया, वो मैं जानता हूँ और आप भी जानते ही हो। तो उसके कारण ब्लॉग नहीं आए। लेकिन भाई जो सॉन्ग आ रहा है ना, उसके सामने आप ये सब भूल जाओगे कि क्या लाए हो भाई, क्या लाए हो। मतलब ऑडियो में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वीडियो में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, एक्टिंग में कसर नहीं छोड़ी, कॉस्ट्यूम में कसर नहीं छोड़ी, लोकेशन में कसर नहीं छोड़ी, लोकेशन के डेकोरेशन में कसर नहीं छोड़ी, साइड एक्टर्स ने कसर नहीं छोड़ी, बैकग्राउंड आर्टिस्ट ने कसर नहीं छोड़ी, डांस में कसर नहीं छोड़ी, बैकग्राउंड डांसर्स ने कसर नहीं छोड़ी, मेहनत में कसर नहीं छोड़ी। बहुत सारी मेहनत, बहुत मेहनत। बस अब आए तभी देखना। सो यही क्लैरिफिकेशन करना था आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि नींद हुई ही नहीं है। भाई आंखों में अब आपको नींद दिख रही है, डार्क सर्कल बढ़ गए, ये वो दिख रहा होगा आपको। लेकिन एक ही नाइट की कमी है, क्योंकि 26 को अपना गणेश आगमन है। 26 को आप सब हमें मिलने वाले हैं। सो याद रखना 26 तारीख को अपना गणेश आगमन है और 2 ही दिन बचे उसकी तैयारी के लिए भी। सो हमको वो भी कर, और आपको पता ही है कि नहीं पता, वो नहीं पता मेरे को, कि गणेश आगमन पे आप YouTube पे रिलीज़ होने से पहले वहाँ पे आए हुए लोग अपना सॉन्ग देख सकेंगे। यस, गणपति का अपना जो सॉन्ग शूट हुआ है ये 2-4 दिन में, वो आप पहले देख सकेंगे। वो यहाँ पे स्पॉट पे रिलीज़ होगा, बड़ी स्क्रीन पे रिलीज़ होगा, आपके सामने आपके साथ रिलीज़ होगा। सो जो लोग आएंगे आगमन में उनके लिए ये बेनिफिट है, और वो लोग स्टोरी वगैरह ले पाएंगे, मेरे साथ फ़ोटो ले पाएंगे। जब सॉन्ग आए तो फ़ोटो डाल के टैग कर पाएंगे। और मेरा जो लुक है ना इसमें बहुत बहुत गज़ब है, बहुत। तो आगमन कहाँ पे है? देखो, गणेश आगमन है पर्वत पाटिया आई माता चौक, करुणा सागर मंदिर के बाजू में, क्रॉस रोड होटल के सामने एग्जिट, वहाँ पे अपना गणेश आगमन है।
अभी मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे एक आध बड़ा बैनर लग जाए तो किसी को ढूंढने में आसानी हो। और आगमन में बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग होगा वहाँ से लेके एंड तक, प्रोडक्शन हाउस है, अपने अक्की भाई का जो सेटअप लगने वाला है डीजे अक्की ऑडियोनिक का, वो बहुत भयंकर इस बार लगने वाला है और मेरे को भी नहीं बताया है। तो मैं एक काम देता हूँ आपको अक्की भाई की इस आईडी पे जाके मैं उनको आपके अकाउंट पे स्टोरी डाल के टैग करके पूछना है कि भाई केएफ में कैसा सेटअप लगाने वाले हो इस बार गणेश आगमन में। स्टोरी डाल के उनको टैग करो, सबसे पहले उनको फॉलो कर लो क्योंकि बहुत अच्छे बंदे और बहुत मेहनत करते वो भी। सो उनको पूछो इस बार कौन सा सेटअप है और उनको पूछ के आपको बताएं तो मेरे को प्लीज़ भेजो। और उसके बाद है ढोल पटक जो वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ पे बापा की एंट्री और वो सब बहुत क्रिएटिव है, वो सब बहुत धमाल है। और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट होगा ढोल पतक के साथ, आर्मी ढोल पतक के साथ वो लोग मचाएंगे। वहाँ से लेके महावीर नगर सोसाइटी के बाहर मेन स्पॉट होगा अपना, वहाँ से लेके महावीर नगर सोसाइटी तक जाएंगे। उसी बीच आर के स्पोर्ट्स क्लब जो लेजिम वाले हैं अपनी कर्तव्य दिखाएंगे, लेजिम वगैरह दिखाएंगे, वो होगा। फिर महावीर नगर सोसाइटी के बाहर पहुँचेंगे हम, स्पीड वाटर के पास सर्कल है, वहाँ से अंदर जाके महावीर नगर सोसाइटी के बाहर मेन स्पॉट है अपना, वहाँ पे होगा लॉन्च इवेंट। वहाँ पे पहुँचते ही अपना सॉन्ग लॉन्च होगा सब। हाँ, सॉन्ग के अंदर जो भी स्टार कास्ट है, डायरेक्टर है, डीओपी है, वो सब भी वहाँ पे मौजूद होंगे, उनका इंट्रो होगा, सब होगा और फिर सॉन्ग प्ले होगा और आप लोग सबसे पहले होंगे जो एंजॉय करेंगे ये सॉन्ग। और उसके बाद होगा मेन जलवा, लाल बाग बीट्स जो चिंतामणि चिंच पोकली चिंतामणि में बजाते हैं मुंबई में, वो लोग आएंगे, वो लोग को हमने बुक किया है, वो वहाँ पे होंगे। 10 बजे के बाद उनका स्लॉट चालू होगा और वो लोग मचाएंगे, लिटरली मचाएंगे। अगर आपने ये मिस कर दिया तो मेरी गलती नहीं है। आना मत भूलना 26 तारीख को शाम 6 बजे आई माता चौक से लेके महावीर नगर सोसाइटी तक, फिर महावीर नगर सोसाइटी पे धमाल। मिलते हैं एक नए लोग के साथ। बाय बाय, टाटा।